15 अगस्त 1947 ये वो तारीख थी जब भारत को अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली थी और इस तरह ये तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। उसी इतिहास को याद करते हुए भारतीय लोग हर 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। मगर बहुत से लोग इस बात में उलझ कर रह जाते हैं कि आखिर इस बार कौन सा स्वतंत्रता दिवस है। अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं तो हम आपको इस कैलकुलेशन का आसान सा तरीका बताने जा रहे हैं। किसी भी कंफ्यूजन से बचने के लिए दो टर्म को समझ लीजिए, स्वतंत्रता की वर्षगांठ यानी एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस और स्वतंत्रता दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे। चलिए पहले वर्षगांठ की कैलकुलेशन को समझ लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। इस तारीख के एक साल पूरा होने पर 15 अगस्त 1948 को भारत की आज़ादी की पहली वर्षगांठ पड़ी। दूसरी वर्षगांठ साल 1949 में थी। इस तरह ये क्रम बढ़ता जा रहा है। अब अगर आपको किसी साल में भारत की स्वतंत्रता की वर्षगांठ कैलकुलेट करनी है तो कैसे करेंगे, चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल इस कैलकुलेशन के लिए आपको चुने हुए साल से 1947 को माइनस कर देना है यानी घटाना है, और नतीजे में जो संख्या आएगी उतनी ही संख्या के बराबर वर्षगांठ होगी। अब इसे एक उदाहरण से समझिए। जैसे आपने साल 2023 चुना और आप पता करना चाहते हैं कि 2023 में भारत की स्वतंत्रता की कौन सी वर्षगांठ हुई, तो आपको 2023 में से 1947 को घटाना होगा। रिजल्ट में संख्या आई 76, यानी भारत की स्वतंत्रता की 76वीं वर्षगांठ। अब बात करते हैं स्वतंत्रता दिवस की। तो जाहिर सी बात है कि भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस तब था जब वो आज़ाद हुआ, यानी 15 अगस्त 1947। इस तरह 15 अगस्त 1948 को भारत का दूसरा स्वतंत्रता दिवस हुआ, जबकि 15 अगस्त 1948 को भारत की स्वतंत्रता की पहली वर्षगांठ हुई। इस तरह स्वतंत्रता दिवस की संख्या स्वतंत्रता की वर्षगांठ से एक ज्यादा होती है। जैसे साल 2023 में 15 अगस्त को भारत की स्वतंत्रता की 76वीं वर्षगांठ हुई तो स्वतंत्रता दिवस 77वां हुआ